चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 31। दक्षता को अपने आगोश में भरकर बिल्कुल अपने सीने से सटा लेता है। दक्षता बेशक बेहोश थी पर उसको अपने प्यार के करीब होने का एहसास था, इसलिए वो बेहोशी में भी दक्ष में समाती जा रही थी। दक्ष का कसाव भी उस पर कसता जा रहा था। धीरे धीरे दक्षता बिल्कुल शांत हो जाती है, शायद उसको सुकून मिल गया था। दक्ष बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ, उसने अपनी एक बाजू से दक्षता को अपने आगोश में भर रखा था। उसका हाथ दक्षता के बालों में था। वो एकटक बस ऊपर छत की तरफ देख रहा था। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके दिमाग में। वो मन में बोला, नहीं, ये सही नहीं हुआ। इस हद तक चली जाओगी तुम? मैंने ये नहीं सोचा था। मजबूर कर दिया तुम्हारी जिद ने मुझे वापस आने के लिए। वो अपना चेहरा घुमाकर दक्षता की तरफ देखता है, जो किसी छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रही थी और बेहद मासूम लग रही थी। दक्ष आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के किनारे भीग जाते हैं। उसकी छुअन से दक्षता नींद में कसमसा जाती है। दक्ष समझ जाता है कि वो नींद से जागने वाली है। दक्ष बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ फेर कर उसको वापस सुला देता है। पता नहीं दवाइयों का असर था या दक्ष के प्यार का। दक्षता वापस नींद के आगोश में चली जाती है। दक्ष बहुत आराम से उसके पास से उठ जाता है और दक्षता को सही से कंबल ओढ़ाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। जाते जाते वो अपनी कमीज भी उठा लेता है। वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ता जिससे दक्षता को ये लगे कि दक्ष उसे बचाने आया था। वो एक नज़र दक्षता को देखता है और फिर अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगता है। चेहरे के भाव बदले हुए थे, गुस्से से लाल हुई आंखें और चेहरे पर एक तेज, दिल में दहक रही बदले की आग जिसमें वो भी अंदर ही अंदर जल रहा था। कपड़े पहनने के बाद वो अपनी गन उठाकर पीछे अपनी कमर में ठूस लेता है और नीचे चला जाता है, जहां पहले से ही कबीर उसका इंतजार कर रहा था। दक्ष कबीर से बोला, तू गाड़ी में बैठ, मैं अभी आया। कबीर बाहर गाड़ी की तरफ चला जाता है। दक्ष रामू के पास जाकर बोला, दक्षता का ध्यान रखना और उसे ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसे बचाने आया था, और कैसे भी करके उसे खाना और दवाई दे देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रामू बोला, भाई एक बात पूछूं, जब आप उसकी इतनी फिक्र करते हैं तो फिर? दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। रात होने वाली थी। दक्षता आराम से सो रही थी। उसका बुखार भी उतर गया था और इस वक्त वो सपना देख रही थी कि या जो भी उसके बेहोश होने के बाद हुआ वो सब उसे हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। उसे दिखाई देता है कि वो बेहोश होकर गिरने वाली थी। तभी दक्ष ने आकर उसको बाहों में भर लिया और इसके बाद ही वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। दक्ष जी, ये कहते हुए वो उठती है और अपने आसपास देखती है, पर दक्ष उसको कहीं नजर नहीं आता। फिर खुद को अपने कमरे में पाकर अपने बदले हुए कपड़े देखकर वो मन में बोली, मैं यहाँ, और दक्ष जी कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आए? वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उससे याद आता है कि उसके बेहोश होने से पहले दक्ष आया था और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। वो मन में बोली, वो आए थे मुझे बचाने के लिए। वो आए थे, मतलब उनको फर्क पड़ता है। मेरे होने या ना होने से फर्क पड़ता है। मतलब वो भी मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वो खुश होते हुए ये सब सोच रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। पर वो आए थे तो अब कहाँ हैं? वो उठकर बालकनी में जाकर देखती है। बारिश तो अभी भी हो रही है, तो फिर वो कहाँ जा सकते हैं? उनके कमरे में जाकर देखती हूँ, ये सोचते हुए वो दक्ष के कमरे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, तभी एकदम से रामू आ जाता है, जिसके हाथ में खाना था। रामू दक्षता को देखकर बोला, अरे तुम कहाँ जा रही हो? चलो अंदर चलो, डॉक्टर ने तुम्हें सिर्फ आराम करने को बोला है। दक्षता मन मारकर वापस अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है। रामू उसके सामने खाने की प्लेट रखते हुए बोला, चलो अब जल्दी से खाना खाओ, फिर दवाई भी लेनी है। दक्षता उसकी बातों को अनसुना करते हुए बोली, रामू भैया, दक्ष जी कहाँ है? वो वापस चले गए क्या? रामू मन में बोला, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि दक्ष भाई यहाँ आए थे। दक्षता एकटक रामू के चेहरे पर आने वाले भावों को देख रही थी। रामू बिना दक्षता की तरफ देखे बोला, क्या बोल रही हो? दक्ष भाई वापस चले गए? अरे वापस तो तब जाते ना जब वो यहाँ वापस आते, पर वो तो आए ही नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
क्या दक्षित को पता चल जाएगा कि दक्ष आया था? आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।